नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 26 नवंबर 2024 का शिफ्ट वन का पेपर। ठीक है, जो कि आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, या आपका जेई का है, सभी एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सीरीज है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन जैसे कि आपका पेपर में आ रहा है वही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएलपी 2024 26 नवंबर का पेपर। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, फॉर्मूले नोट करते जाएंगे। ठीक है, यदि एक समबहुभुज में 20 विकर्ण है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं हिंदी में भी बात करूंगा और हिंदी में भी क्वेश्चन और इंग्लिश में भी। यदि एक समबहुभुज में 20 विकर्ण है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 20 विकर्ण है, सम बहुभुज में 20 विकर्ण है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। आप सभी को पता है कि बहुभुज रेगुलर पॉलीगन का जो है डायगोनल का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस थ्री बाय टू होता है, और नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, 20 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री बाय टू, और यहाँ पे n जो है साइड्स है, भुजा भुजा है, किसकी है, रेगुलर पॉलीगन की। तो n इंटू एन माइनस थ्री, टू जो है इधर जाएगा, यानी कि ये 40 बन जाएगा। अब हम इसमें जो है क्वाड्रेटिक नहीं लगाएंगे, हम सीधा ऑप्शन से देखेंगे क्या हो रहा है, 40 बन रहा है कि नहीं। 5 यहाँ पे 5 रखूंगा, 5 माइनस 3 करूंगा, 5 दूनी 10, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 8 रखूंगा मैं, 8 8 माइनस 3 5, 8 इंटू 5 कर देंगे, 40 बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 6 रखूंगा तो 6 इंटू 6 माइनस थ्री, 6 3 जा 18, ये भी नहीं होगा। 10 माइनस 3 7, यानी कि 70, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन है 8। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन 39 49 59 60 70 80 90 93 90। अर्थमेटिक मीन यानी कि माध्य निकालना है, समांतर माध्य। आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम इधर जो है, देखिए ये सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमें इसका अगर माध्य निकालना होगा तो हमारा जो है बीच का नंबर वो होता है माध्य, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए अगर मैं 3 यहाँ से काटता हूँ तो 3 यहाँ से भी काट दीजिए, एक यहाँ से काटता हूँ, एक यहाँ से, तो 70 मेरा माध्य होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको देखना ही है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी को आप सम कर दीजिए। 9 9 18, एक मिनट, 9 9 18 9 27, 27 27 3 30, यानी कि 3 बचा। अब देखिए सबको ऐड करेंगे, 9 9 18 9 27 और 8, आपका हो जाएगा 35। 35 और 7, 35 और 7 आपका हो जाएगा 42, 42 6 48, 48 और 5 53, 53 4 57, 57 3 60, 60 और 3 33। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 70 मीन। 70 मीन, यानी कि मैं अगर बीच वाला नंबर भी लेता तो मेरा 70 आ रहा था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, माध्य निकाल लिया हमने। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग है। दो अंकों की संख्या, देखिए अगर आप किसी नंबर को बोलते हैं तो 72 आपका क्या है, नंबर है। लेकिन आप अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, तो 7 और 2 आपका डिजिट हो जाता है ना। तो देखिए दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अगर मैं कहूं 18 और 81 लेता हूं, तो देखिए 99 हो जाता है, लेकिन अंतर बोल रहा है। यदि संख्या के अंकों में अंतर 5 का है, संख्या में अंकों का अंतर 5 नहीं है, 8 माइनस 1 7 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस पे आते हैं, 83 प्लस 38, 8 3 11, 8 3 11 12, ये भी नहीं होगा। 121,
जबकि योग बता रहा है मेरा 99 है, तो 72 और 27 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर भी इसका 7 माइनस 2 5 है, और योग करने पर भी 99 है। ठीक है। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना रहा था। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिन में बना सकता है, 3 दिन, और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बनाता है, 4 दिन में बनाता है। हम हमेशा इसका एलसीएम लेते हैं और पढ़ लेते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे उसी तरह 14 कुर्सियों को कितने दिन में करेंगे, 14 कुर्सियों को कितने दिन में करेंगे। पहले मैं एलसीएम लूंगा, 3 और 4 का 12, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, यानी कि रब्बू की एफिशिएंसी 3, जग्गू की 4। और ये क्या है, एलसीएम जो लिया है टोटल वर्क करना है, यानी कि टोटल वर्क मेरा 12 है, और 4 + 3 एफिशिएंसी को नीचे रखूंगा, और कह रहा है 14 कुर्सियों को कितने दिन में करेगा, यानी कि 14 यहाँ पे लिख दूंगा, 7 2 जा 14, 12 2 जा 20, 24 डेज। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था। तो बोर्ड मास का रूल है, पहले मैं डिवाइड करूंगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 हो जाएगा, 13 माइनस 3 हो जाएगा, तो पहले मैं गुणा करूंगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, 3 × 2 6, तो 13 में से 6 जाएंगे, 7 आपका आंसर आ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, सिंगल डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है, जो 84% 84% की एकल छूट के बराबर है। यानी कि आपको इस ऑप्शन में से जिसका ऑप्शन 84% 84% आएगा वही आंसर रहेगा। देखिए, सबको मैं ऐड कर देता हूँ पहले, ये 90 10 100, क्योंकि मेरा फॉर्मूला जो है मैं माइंड में करता हूँ, x + y - xy/100, यहाँ पे ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 + 40 100%, 30 + 70 ये भी 100% हो रहा है, 20 + 80 ये भी 100% हो रहा है। अब देखिए, गुणा करते हैं एक्स वाई, यानी कि 8 2 जा 16, 100 - 16% करेंगे आप, तो आएगा आपका कितना, 80, और 80 में से 6 जाएगा 84%, 70 में से 7 3 जा 21, तो 20 जाएगा 80, 1 गया 79%, 6 4 जा 24, 20 जाएगा 80, 4 जाएगा 76%। यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है डी आ रहा है, ये भी कर लेते हैं, 9 1 जा 9%, यानी कि 100 में से 9% गए, 100% में से 9% गया 91। एक ही ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 20% + 80% माइनस 80% मल्टीप्लाई बाय 20% अपॉन 100, 0 से 0 गया, -16%, और ये 100%, तो आपका आ गया 84%। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण, ये क्या है, रेट है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी, कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी, तो ये तो 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, क्योंकि 10% क्या है आपका ब्याज है। तो देखिए, एक अगर 10% में हो जाएगी, बोल रहा है एक आपका 10 वर्षों में होगा, आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एलसीएम निकालना है इसमें, लेकिन हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम इसका 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, और 3 8 जा 24। पहले मैं 8 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 8 का मल्टीपल, फिर मैं 7 का मल्टीपल चेक करूँगा और ऑप्शंस देखूंगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। 816 ये डिवाइड हो रहा है, 186, 8 2 जा 26 ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और ये 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, यानी कि 2 ऑप्शन आपके 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब मैं 7 का देखता हूँ, 7 का देखता हूँ, 7 1 जा 7, 11 बचेगा, 7 1 जा 46,
तो 7 6 42 होता है, 4 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 7 से डिविजिबल नहीं होता, और बाकी ऑप्शन कट गए हैं। अब ये देखते हैं कि 60 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 2 14, 2 8, 7 4 28, आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं एलसीएम। ठीक है, ये देखिए अपनी कुल आय से, ये जो है आपका हर शिफ्ट में पूछा गया है, अपनी कुल आय में से, अपनी कुल आय में से, कुल आय मैंने माना 100%, कुल आय मैंने माना 100%, संजय 20% घर के किराए पर दे देता है। संजय का खर्च जो है घर का किराया 20% है, तो कितना बचा मेरे पास? 20% गया तो मेरे पास 80% बचा। अब कह रहा है अगली लाइन में, और शेष का 70%, शेष का यानी कि 80% का 70% कितना होगा? 7 8 जा 56%, 7 8 जा 56%, यानी कि अगर ये 56% है, 80 में से 56 जाएंगे, कितना बचेगा? 24%। ठीक है, यानी कि उसके पास 1800 बचता है, 1800 बचता है। 24% अगर 1800 है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो कुल आय कितना माना था मैंने? 100%। 1800 अपॉन 24 इंटू 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 4, ये 25 हो गया। 25 3 जा 75, 100, बी ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, बोट एंड स्पीड का। इनके लिए आपको 2 3 बातें याद रखनी है। एक तो आपका बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरा है डाउन स्पीड और अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, यानी कि u प्लस वी बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, u माइनस वी बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो देखिए इसमें कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर स्थिर है, ये स्थिर स्थिर स्थिर, ये लिखा है स्थिर, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहा है, यानी कि ये बोट का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका 3, ये भी 3 हो गया। धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में, धारा के प्रतिकूल ये डिस्टेंस हो गया आपका, और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने में, यानी कि डिस्टेंस जो हो गया आपका 50, ये भी 50। दुगना समय लगता है, यानी कि धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। डाउन स्ट्रीम जो है u प्लस वी होता है, ये दुगना समय ले रहा है u माइनस वी। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये 3 है आपका, क्या u क्या है? 3 है आपका, 50 अपॉन बोट की स्पीड 3 प्लस वी इक्वल टू 50 3 माइनस वी, और ये 2 से मल्टीप्लाई है। 50 आपका डिस्टेंस है, 50 आपका डिस्टेंस है, ये मैंने किया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और 2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, 2/3 प्लस वी और 1/3 माइनस वी, 2 3 जा 6 माइनस 2v 3 प्लस वी, 2v और माइनस वी माइनस 3v हो जाएगा, 6 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, v आपका 1 आ जाएगा, v आपका 1 आ जाएगा। यानी कि पूछा है धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल जो होगी, यानी कि इसमें u माइनस वी, 3 माइनस वी कितना है? 1 है, तो 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो, 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो। ये देखिए ये जो है क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है 297 मल्टीप्लाई बाय 303। इसको देखते ही आपको a प्लस बी ए माइनस बी याद आ जाना चाहिए, यानी कि अगर आप 300 लेते हैं, 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, 300 प्लस 3, तो कोई खराबी नहीं है,
297 और 303 तब भी हो रहा है। तो इसमें a माइनस बी, ये है a प्लस बी और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर 90,000, 90,000 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9। 300 का स्क्वायर 90,000, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपका 8,991, ऑप्शन नंबर सी। 8,991 ऑप्शन नंबर सी। What percent of numbers from 1 to 70? What percent of number 1 to 70 यानी कि 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 70 तक कितना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट 2 डिजिट में 1 या 7 है। तो देखिए दोनों को शामिल करना है, तो पहले तो आप कहेंगे 1 पहला यूनिट डिजिट 1 है, तो 11 इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, 21 और फिर 31, 41, 51 और 61, ये कितने हुए? आप कहेंगे 7 हो गए, यूनिट डिजिट जो है 1 है। अब हम 7 को लेके चलेंगे, 1 और 7 कह रहा है 7, ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 67। ठीक है, 70 नहीं लेंगे क्योंकि 10th डिजिट में आपका 7 आ रहा है। ये क्या है 10th डिजिट और ये है 1 यूनिट डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 होता है आपका 14, और कितने नंबर है? 70 नंबर है, इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, 7 2 जो 14 है, 20% आपका आंसर है, ए ऑप्शन 20 आपका आंसर है। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, बहुलक यानी कि मोड, बहुलक यानी कि मोड, मोड होता क्या है? अगर आपका एक सीरीज दिया है और एक नंबर बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो वो होता है आपका बहुलक यानी कि मोड, बहुत बार आया हो, या और उसका बहुलक का 7 है तो के की मान निकालनी है। तो देखिए 2k + 1 दिया है, बहुलक 7 है, 2k + 1 है, बहुलक 7 है, तो 2k = 7 - 1 यानी कि 6, k = 3, k = 3, आपका k का मान 3 आ जाए। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा आसान है, बेसिक सा है। एक कार 5 घंटे में, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर चलती है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लिख दिया, ठीक है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर और की कमी कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले मैं टाइम निकालूंगा, क्योंकि सॉरी पहले मैं क्या निकालूंगा? स्पीड निकालूंगा। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है? 275 और ये 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा। स्पीड मेरा 55 आ रहा है और अगली लाइन लिखता है इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी हो गई, यानी कि 55 से आपका ये 50 हो गया। क्या हो गया? 55 से 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड 2। अब बोल रहा है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी कि 250 डिस्टेंस है, 50 आपका स्पीड है, टाइम निकालना है मुझे, तो आप कहेंगे 5 आवर आपका आंसर हो, 5 आवर आंसर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ए ने बी को, मान लीजिए ए ने बी को 20% लाभ पर एक साइकिल दी, ए का अगर 100 है, बी 120 हो गया, 20% का प्रॉफिट। और फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। 120 25% यानी कि 1/4, 1/4
का 120 करेंगे, आप कहेंगे 30 प्लस कर दो 25% यानी कि 30, क्योंकि 120 25% यानी कि 1/4 30, 120 प्लस 30 150। सी को बेच दिया, और सी ने यदि सी का 1500 का भुगतान करता है, 1500 का क्या कर दिया, सी ने भुगतान कर दिया। अगर सी की वैल्यू 150 1500 की है तो ए ने इसे कितना भुगतान किया, ए ने इसे कितना भुगतान किया, ए की वैल्यू 100 है, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1500 आएगा, 100 इंटू 10 करेंगे आपका 1000 आएगा। ये सी का है, ये ए का है, हमसे ए का पूछा गया है, तो बी ऑप्शन, बी आपका, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1000, 100 इंटू 10 1000। ये देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, बी रेशियो सी 3:2 है, तो हम सभी में देखेंगे 3:2 बी रेशियो सी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3 बन रहा है, काट दो इसको, 4:3 कुछ कॉमन नहीं है, ये भी काट दो। ये देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3:2 बन रहा है, और ये 3:4 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो। ये भी देख लीजिए ए भी 3:2 है कि नहीं, यानी कि 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो। अगर आप एन वाले मेथड से करते हैं, यानी कि क्या, यानी कि आपका उल्टा एन, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3:2 है, 3:2 है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, बी को बी से करेंगे आप 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 9:6:4, आपका सी ऐसे भी आंसर आ, ठीक है। एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरती है, एक पेड़ जो है जमीन में टूटकर इस प्रकार गिरती है, ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, पेड़ की ऊंचाई जो है 24 मीटर है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यह किस ऊंचाई पर टूटा, यानी कि एक पेड़ है, मान लीजिए, सही बताना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए यहां से मान लीजिए पेड़ टूट गया, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी और डी, कोण बता रहा है वो 30 डिग्री का है, और बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई जो है 24 मीटर है, 24 मीटर है, 30 डिग्री बोल रहा है, यानी कि पूरी ऊंचाई 30 डिग्री, यानी कि 1/√3, 1/√3 क्यों, 10 30 डिग्री 1/√3। अब मुझे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है, तो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 होता है 4, √4 यानी कि 2। देखिए अगर पाइथागोरस से आप h² = p² + b² करेंगे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 √4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज कर्ण आपका 4, 2 आ गया है ना, 2 आ गया, कितना आ गया, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये पूरा आपका 2 आ गया। किस ऊंचाई पर टूटा, किस ऊंचाई पर टूटा, मान लीजिए ये 1 है, ये कितना होगा 2, 2 1 3, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 आपका 24 के बराबर है, तो 1 के बराबर आपका 8, 1 के बराबर 8 आपका मीटर आंसर, 8 मीटर, ठीक है। ये जो टूटा हुआ भाग है स्रोत, यानी कि 8 मीटर। अब ये देखिए, अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, मेल्टेड जहाँ वर्ड आएगा आपको वॉल्यूम से रिलेट करेगा, वॉल्यूम से मिलाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर यानी कि वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले को, एक ठोस धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक छोटा गोला है उसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है, ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे कि
नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका छोटा गोला। और ये जो n है ना आपका, ये है स्मॉल स्फेयर्स कितने बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ स्फेयर्स, n को मानिए नंबर ऑफ स्फेयर्स। और बड़े वाले गोले को 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। और त्रिज्या जो है छोटे गोले का 2 क्यूब है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूंगा। और बड़े वाले का 12 है, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख दूंगा। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 6 का क्यूब जो होता है n इक्वल टू 6 का क्यूब होता है आपका 216, यानी कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये ऑप्शन 216। यहाँ पे 300 होगा। ये कह रहा है सोमवार और मंगलवार को, ये जो है प्रोडक्शन दिया गया है, डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री, 6 दिनों का टीवी सेट्स का प्रोडक्शन दे रखा है आपको। और कह रहा है सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया, कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया। 200 जो है मंडे को है, और ये 300 है, 300 ट्यूसडे को है। 200 प्लस 300 500 आपका प्रोडक्शन होगा, कुल उत्पादन आपका 500 होगा मंडे और ट्यूसडे, यानी कि सोमवार और मंगलवार को। 20वां क्वेश्चन है, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है बेलन का, सिलेंडर का आपका पीएस से निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर। तो देखिए TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 2 पाई आर आर प्लस 2 पाई आर प्लस एच, तो इतना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। तो 2 पाई यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 12 प्लस 7, 12 हाइट है और 7 आपका त्रिज्या है, 12 हाइट है 7 आपका त्रिज्या है, 12 हाइट है 7 मेरा त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा आपका 19। इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि पाई को पाई रहने देता हूँ मैं। 2 7 जा 14, ये देखिए 2 पाई 7 इंटू 19, 2 7 जा 14, 4 9 जा 6। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 266 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए 2 7 जा 14 हो गया, इंटू 19, पाई का पाई रहने दिया, 4 9 जा 36। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 6 है, तो 6 मेरा 266 बी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 3 का दोनों पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, आप करते रहिए प्रैक्टिस, मॉक लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज़रूर आप लगाइए किसी भी आपका कोर्स का। ठीक है, और PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, PYQ जरूर सॉल्व कीजिए।